हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 3.1 कंप्लीट हो गया है। अब उसके आगे का टॉपिक देखेंगे। उससे भी पहले एनसीईआरटी उदाहरण बताता है कि इस टॉपिक को हम लोग को कंटिन्यू करना है, पढ़ना है। तो उसके आगे जो है तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना है। उससे भी पहले क्या होता था, हम लोग ग्राफ सीखे बनाने के लिए। ग्राफ में भी हम लोग सीखे क्या है कि कौन सा ग्राफ कंसिस्टेंट होगा, कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में समझ में यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना है। ये कंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब इसको असंगत बोलेंगे हिंदी में। इससे भी पहले हम लोग इक्वेशन के थ्रू बोलते थे कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, मतलब सॉल्व करके देखते थे। इससे भी पहले ग्राफ बना के हम लोग देखते थे। अब जो 7वां नंबर क्वेश्चन था, हम लोग देखे क्या कि उसमें मतलब एक ट्रायंगल बना और वो पूछा एक्स एक्सिस पे जो जो पॉइंट आता है, मतलब जो ट्रायंगल बनने में जितना पॉइंट का शीर्ष होता है उसको शीर्ष का पॉइंट लिखने के लिए वो सीखे। उससे भी पहले लैंग्वेज बेस पे एक क्वेश्चन था, तो लैंग्वेज बेस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें कि लैंग्वेज किसी का उम्र कम ज़्यादा होता है, कैसे कंपेयर करके जो सॉल्व होता है वो सीखे। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। हालांकि क्वेश्चन जो ये रैखिक समीकरण होता है, जो पेयर ऑफ लीनियर यानी लीनियर इक्वेशन जो होता है, इसको सॉल्व करने का कई सारे तरीके होते हैं। लुप्तीकरण विधि एकदम पॉपुलर विधि होता है, दूसरा प्रतिस्थापन होता है, वज्र गुणन होता है, कंपेयरिंग होता है। तो हम लोग जो एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस में लेके जा रहा है, पहले प्रतिस्थापन बोल रहा है, फिर हम लोग उसके बाद जो जो आएगा हम लोग सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इंग्लिश पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2, तो कहता है पेयर ऑफ इक्वेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते नहीं, प्रतिस्थापन में सब्स्टिट्यूट करो, कोई एक मतलब x का वैल्यू निकालो या y का दूसरा इक्वेशन में ले आके पुट करो, उससे एक मान आएगा। उससे हिंदी में कहता है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करें। प्रतिस्थापन किसको कहता है? प्रतिस्थापन से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में क्लियर समझते हैं। प्रतिस्थापन क्या करता है, एक x का वैल्यू आपको निकालना होगा, फिर दूसरा उसी इक्वेशन में नहीं, दूसरा इक्वेशन में आपको पुट करना होगा, डालना होगा। x जहाँ रहेगा वहीं पे जब डाल देंगे तो वहाँ से y का मतलब वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को निकाल करके फिर तो एक इक्वेशन में रखेंगे, फिर वो x का वैल्यू देगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन यानी प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मान लीजिए क्या है, हम लोग इसमें भी देखेंगे कि आसानी से हम कैसे सॉल्व करते हैं। करने के लिए हम समीकरण 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। हम जो करेंगे समीकरण 2 से करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये 3 है बराबर का उस तरफ, ये +2y है तो इसको इधर लाएंगे इस तरफ, तो ये -2y हो जाएगा। एक तरह का x का वैल्यू आ गया है। मान भले फिक्स नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया, कांस्टेंट लाने के लिए ही ये करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3, ऐसे लिखते 3 का मान समीकरण, इससे हम करे हैं ना, ये कारनामा जितना करे हैं इससे करे हैं ना समीकरण 2 से, तो समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। उसी में रखेंगे तो फिर वैल्यू नहीं आएगा। तो चाहे तो करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा सही गलत, आप करके देख लीजिएगा। ऐसे तो हम ट्राई नहीं करें, हमको नहीं लगता उसी से करे हैं तो उसी से आएगा। कैसे आ जाएगा, तो आ भी सकता है, फिर ट्राई करेंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है समीकरण 1, 7x - 15y = 2, ठीक है। 7x, x के बदले हम ये पूरा वैल्यू रख सकते हैं,
देखिए दिखाई दे रहा है। तो ये जो x के बदले है, तो यहाँ x का वैल्यू कितना देवा, यानी इतना सारे वैल्यू को ये x के बदले रखेंगे। कैसे रखेंगे, x को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो इसके बदले एक ब्रैकेट डालेंगे 3x - 2y। ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में रहेगा ना, तो आपको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ताकि ये जो 7 मल्टीप्लाई होगा ये दोनों से होगा, 3 से भी होगा 2y से भी होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद वाला क्या है, -15y = 2, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, यानी 21, 7 दूना 14y, 15y पहले से इसको लिख देंगे, जो पहले से फिर कंटिन्यू करके लिख। समझना क्या था, यही था हमको समझना, समझ गए। अब क्या करेंगे, जात, एक तरह का जात वाले को यानी कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, अब देखिए क्या करते हैं हम, 21 को उधर भेजेंगे और ये y जुड़ जाएगा, और दोनों माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ के माइनस का चिन्ह लगता है, मालूम है। तो ये 14 रुपया कर्जा है, फिर 15 रुपया कर्जा ले लिए, तो कितना रुपया कर्जा हुआ, 29 रुपया कर्ज हो गया, यानी जुड़ गया। कर्जा में कर्जा लेंगे तो कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। फिर कर्जा का चिन्ह यानी माइनस लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 था लिखेंगे, ये प्लस 21 है ना, इधर जाएगा -21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, -29y = अब 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -19। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये कट जाता है, तो बचेगा क्या, 29y = 19। अब y = क्या हो गया, 19/29, ये एक वैल्यू आपका आ गया y का। अब क्या करेंगे, y का मान को, ये इक्वेशन कहाँ रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, आप दिमाग लगा सकते हैं। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि x का मान ऑलरेडी निकाला हुआ है, लेकिन फिक्स नहीं निकाला हुआ है, वहाँ पे रखेंगे फिर इधर उधर करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आने का संभावना हो सकता है, लेकिन यहाँ आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब ऐसा लिखेंगे तो अब क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, x = कितना है, 3 - 2y। अब देखिए मान है y का कितना था, 19/29, y का मान कितना था, 19/29। अब क्या करेंगे, x को ऐसे ही रखेंगे, हमको x का वैल्यू चाहिए -2, y के बदले ये पूरा वैल्यू ला के रख देंगे। y तो ऑलरेडी ही है, y कैसे रखेगा, तो y के बदले में जो मान होता है उसको रखेंगे, ताकि कांस्टेंट आएगा तभी तो एक फिक्स मान निकालेंगे हम लोग। फिर यहाँ लिखे मल्टीप्लाई 19/29, ठीक है। x = 3 - अब ये 29 को 2 से गुना कर लीजिए, 19 दूना 38/29। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी भिन्न का घटा यदि आप सीखे हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से, जो करने जानता है, नहीं तो हम थोड़ा करके बताते। इसका जब एलसीएम लेंगे ना, जब अलग अलग रहता है, ये एक अलग है, ये कोई पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 1 गुना 29 मल्टीप्लाई करेंगे, एक कटेगा, 29 बचेगा। क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे में लिखेंगे, यानी यहाँ नीचे में है ना ये, तो एक लाइन बड़ा सा खींचेंगे, उसके नीचे में लिखेंगे। अब इसमें क्या है, इससे भाग देंगे तो एक कट जाएगा, 29 बचेगा। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आ रहा है। क्या करें, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम लिख के गुना के फॉर्म में रखे, क्यों रखे, कि हमको सॉल्व करने में आसान होगा। तो एक इसमें डिवाइड करेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, 29 बचेगा। इस 29 को उसका ऊपर वाला से, यानी 1 के ऊपर वाला जो है उससे मल्टीप्लाई करे हैं, मतलब लिखे नहीं है, एक फॉर्म है, करेंगे इसको बाद में लिखेंगे। तो अब क्या है, इसमें 29 से डिवाइड करेंगे, ये 29 कट जाएगा, बचेगा 1 को 38 से गुना करेंगे, -38 हो जाएगा। ये होता है एलसीएम करने का तरीका। तो हम लोग जब इसको करेंगे तो 29 × 9 = 27 के साथ 3 दूना 6 2 87 होता है, माइनस इतना बटे ये 29 को 1 से गुना करेंगे, 29 आगे एक फॉर्म में। जब हमको करने के लिए कोई बोलेगा तो हम डायरेक्ट 29 × 87 लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कैलकुलेशन थोड़ा बहुत।
तो माइनस क्या करेंगे, इसको इससे गुना करें, फिर इसको इससे करें, 38 को 1 से गुना करेंगे 38 होगा, बटे फिर नीचे को नीचे से गुना करेंगे 29 से कम 29। देखिए यही फॉर्म में आया। तो ये समझने का अच्छा तरीका हो सकता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, 87 में से 38 को घटा लेंगे, 7 में से 8 नहीं घटेगा, 1 पहचान लेंगे, 17 में से 8 गया 9, अब यहाँ बचा कितना, 7 में से 3 गया 4/29, यानी ये x का मान आ गया, यानी y का मान कितना आया 19/29 और y का मान कितना आया 19/29। ये हो गया फाइनल आपका आंसर। यही आपको करने के लिए बोलता था। प्रतिस्थापन से आप क्या सीखे, दोनों में से, यानी ये जो x y में से, चाहे तो y को भी कर सकते हैं, हमको x लगा, एक वैल्यू को निकालिए, या इसको जैसे y रखते तो x उधर जाता तो बचता y, फिर y का मान कहीं दूसरा समीकरण में रखते, वही समीकरण में नहीं रखते दूसरा। अब क्या करते हैं थोड़ा समझने के लिए हम लोग, अब ये जो x का मान निकाले, अब उसी समीकरण में रखते हैं जिससे निकालें, क्या रिजल्ट मिलता है। ये भी एक सीखने वाला चीज़ है, करना चाहिए एक्सपेरिमेंट टाइप का। तो देखते हैं, x + 2y = 3 है, तो x का मान कितना लाए, x = 3 - 2y है ना। ये तो वैल्यू आ गया, ये तो फिक्स है, वो इसीलिए डाइवर्ट ना हो पहले, इसलिए नहीं बता रहे थे। अब थोड़ा छेड़छाड़ करके देखते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 2y + 2y = 3। अब क्या जाएगा, 3 - 2 देखिए कट जाएगा ना। अब बचेगा क्या, 0 बचेगा, =0 हो जाएगा। यानी ये अगर इसी में पुट करेंगे, इससे हम एक चीज़ साबित कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं, इसका जानकारी दे सकता है। ये वैल्यू नहीं निकाल सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे निकालते हैं, जैसे x = इतना निकाले तो उसी में रखे तो क्या आ गया, रिजल्ट 0 आ गया, यानी कटेगा तो 0 ही आएगा ना एक, यानी साबित हो गया ये समीकरण है। लेकिन इससे x यानी y का मान नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग जनरली बोलते हैं जिससे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं उसका मान दूसरा समीकरण में रखिएगा, तब आपका वैल्यू निकलेगा, उसी में डाल दीजिएगा नहीं निकलेगा। ट्राई करके देखिएगा तो आपको एक समझ पैदा यहाँ से होगा। करना चाहिए, अच्छा बुरा का तो पहचान ऐसे ही समझ में आता है ना। तो आज इतना ही। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।